मतलब आपने निक्कर पहना है लेकिन आपके अंदर खून 7 ग्राम है। जो सच है, जो कोई बोलना नहीं चाहता, जो कोई सुनना नहीं चाहता, कि एक किसान परिवार के अंदर महिला मजदूर ही है। महिला का उत्थान एक तारीख से नहीं होगा। महिला दिवस का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि पुरुष है। जो बिजनेस मिल रहा है वो एक पुरुष को मिल रहा है, चाहे वो टेंट पुरुष का है, माइक पुरुष का है, कैमरामैन पुरुष है। महिलाएं तो सिर्फ नाचने के लिए हैं। महिलाएं भी साथ दे रही है उस चीज़ में। किसी कॉलेज में बैन लगा दिया कि जीन्स नहीं पहन सकते या स्कर्ट्स नहीं पहन सकते। मेरे लिए अभी हिजाब नहीं पहन सकते। हाँ, या हिजाब नहीं पहन सकते। सत्ता से दूर रखो महिलाओं को। पार्टियां महिलाओं को तवज्जो तभी क्यों देती हैं जब उनकी हालात ठीक नहीं होती। महिलाओं के सशक्तिकरण महिलाएं ही कर सकती हैं। किसानों के हालात में सुधार किसान ही कर सकते हैं। हस्बैंड ऑफ भी नहीं आता है, लगा लीजिए अगर मेरे नाम के हस्बैंड ऑफ समवन। हाँ वो जो पूछ रहा था उसमें ध्यान देना। ये सर कटने की बात हो रही है। मैडम, जैसे कि हम हर साल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं लोग। अगर कोई स्कूल है तो उसमें जो वुमेन टीचर्स है पढ़ाने वाले, उनको सम्मानित किया जाता है। कुछ लोग हैं अपने परिवार में जो महिलाएं हैं उनकी डीपी रख लेते हैं, उस तरीके से उनको स्पेशल क्रेडिट देना समझते हैं। लेकिन असल में आपको क्या लग रहा है, कितना फ़र्क पड़ा है उनकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर? जो बच्चे हैं क्या इन्वॉल्व हो पा रहे हैं अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, कि जो थोप दिए गए काम हैं उसमें वो भागीदार बने, काम थोपे हुए अभी भी महसूस ना हो? आपको क्या लग रहा है? देखो, जो मैं देखती हूँ, मार्केट को एक डेट मिल गई है अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेचने के लिए। इससे ज़्यादा चेंज अभी नहीं है, कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे। अभी मैं कुछ प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो मतलब मैं वहाँ देखती हूँ जो महिला दिवस पे जो आयोजन किए जाते हैं, महिलाएं एक अलग ही मानसिक अवस्था में हैं। वो महिला दिवस के नाम पे लहंगा चोली पहन के अच्छे से मेकअप वेकअप करके कोई डांस प्रोग्राम कर रही हैं, कोई कुछ। महिला का उत्थान एक तारीख से नहीं होगा। महिला दिवस का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि पुरुष है। उसके अंदर जो बिजनेस मिल रहा है वो एक पुरुष को मिल रहा है, चाहे वो टेंट पुरुष का है, माइक पुरुष का है, कैमरामैन पुरुष है। महिलाएं तो सिर्फ नाचने के लिए हैं। तो महिला दिवस से महिलाओं का उत्थान क्या हुआ? क्या उत्थान हुआ? सिर्फ आपको एक दिन गीत गाने का या डांस करने का मौका मिल गया, वो महिला उत्थान नहीं है। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखी है किसी भी महिला के नाम पे महिला की टेंट शॉप, कि भाई ये उस, जैसे कोई भी कह देगा कि पूनम के यहाँ से टेंट ले, तो पूनम वो लड़के का नाम ही मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी दुकान पे बैठे। एग्जैक्टली सही है। तो वो चीज़ होती है कि अगर सिर्फ ये एक मार्केट द्वारा क्रिएट किया हुआ डेट ही है जिसमें बिजनेस मिलता है, तो उसका क्या बेनिफिट महिलाओं को है? अभी जैसे किसान आंदोलन में होता था कि एक दिन रखा गया महिला किसान दिवस। तो अगर कोई महिला किसान है तो क्या वो इतने लंबे आंदोलन में एक ही दिन किसान है? महिला क्या एक ही दिन किसान हुई? सोचने की बात ये भी, पुरुष किसान दिवस क्यों नहीं रखा गया? हाँ, क्योंकि फर्क वो लोग महसूस कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो करवाते हैं। देखो, कैटेगराइज करके और अलग थलग कर दिया जाता है। जो किसान है वो किसान है, उसमें आपको स्पेशल बताने की जरूरत क्या है कि आज महिला किसान दिवस है। मतलब वो तारीख रख के आप महिलाओं को कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेट किया है। मोटिवेट किया है, ठीक है, एक तरीके से सुनने में अच्छा लगता है। तो रोज़ क्यों नहीं करते? रोज़ क्यों नहीं करते? मतलब होता ये है कि जो फैक्ट है, जो सच है, जो कोई बोलना नहीं चाहता, जो कोई सुनना नहीं चाहता, कि एक किसान परिवार के अंदर महिला मजदूर ही है। किसान बाकी परिवार हो सकता है लेकिन महिला से वो मजदूरी की अपेक्षा करता है हमारा समाज। और जैसे हम देख पा रहे हैं पीछे लंबे टाइम से ट्रेंड शुरू हुआ है फेमिनिज्म को लेकर के, तो आपको क्या लग रहा है किस दिशा में वो बढ़ रहा है और क्या वो इम्पैक्ट डाल पाया है जो बच्चे नए परवरिश जिनकी हो रही है उनके ऊपर? क्या वो उनके दिमाग में डाल पाया है वो जो बराबरी है उसको, लड़का और लड़की दोनों? इस बारे में मैं कहूँगी कि जो महिलाओं से रिलेटेड कई बार हम देखते हैं, कुछ लोग वक्त बोल रहे होते हैं या कुछ घटनाएं होती हैं, महिलाओं को ये समझना होगा कि कपड़ों
की शेप या साइज चेंज कर देना महिला सशक्तिकरण नहीं है। कई बार ऐसे डिबेट्स में देखती हूँ कि महिला किसी कॉलेज में बैन लगा दिया कि जीन्स नहीं पहन सकते या स्कर्ट्स नहीं पहन सकते। मेरे लिए जैसे अभी हिजाब नहीं पहन सकते। हाँ, या हिजाब नहीं पहन सकते। मेरा कहना ये है कि अगर कोई लड़की किसी ऐसे एक सोशल एनवायरनमेंट में रह रही है कि जहाँ वो शॉर्ट कपड़े पहन सकती है, उसके बावजूद वो सूट पहने या वो हिजाब पहने, वो भी उसकी चॉइस है। अगर उसे शरीर ढकने के लिए भी मतलब उसकी इच्छा है कि उसे पूरे कपड़े पहने और उसको कहा जाता है कि नहीं आप जीन्स पहनो, तो वो भी उत्पीड़न है भाई। सिर्फ जीन्स ना पहनने देना उत्पीड़न नहीं है, जीन्स पहनने के लिए या छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करना भी उत्पीड़न ही है। अगर जैसे हिजाब वाला आपने कहा, कोई महिला पर्दा करना चाहती है तो वो उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे उसको घूंघट कह लो आप, चाहे उसको आप सिर ढकना कह लो, उसको आप हिजाब कह लो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कपड़े डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई महिला स्वतंत्र है या वो सशक्त है या नहीं है। और मैं बहुत पढ़ी लिखी महिलाओं को देखती हूँ जिन्होंने जैसे कई महिलाएं, कोई बैंक में है, कोई आजकल कुछ नौकरियों में आ जाती हैं, उसके बावजूद वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं। वो 8 घंटा नौकरी करती हैं, उसके बाद वो घर भी संभालती हैं। मतलब उनकी लाइफ तो मतलब एक आम जो हाउस वाइफ है उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसमें मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि क्या लग रहा है पीछे रखने में महिलाओं को, या कह सकते हैं कि दबा के रखने में, एक पर्टिकुलर उस बाउंड्री में ही रखने में महिलाएं भी साथ दे रही है उस चीज़ में? मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं, ये भी एक है। क्योंकि और वो कसूरवार नहीं है, समझ ही इतनी है। आप देखेंगे कि एक महिला, जैसे अभी चल रहा है कि 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटी फैमिलीज होती हैं, तो एक महिला को अगर 1 या 2 बेटी है तो मैंने नहीं देखा आपकी कहीं कोई पुरुष उसको टोंट मार रहे हो। महिलाएं ही कहेंगी ओए लल्ला नहीं हुआ, वो महिलाएं ही करती हैं। क्योंकि लड़का कर लेते, हाँ, अच्छी हाँ, बात थी। हाँ, तो हाँ लड़का कर लेते तो वही दिया नहीं चसा, लल्ला नहीं हुआ। मोमबत्तियों को तो वो इंसान ही नहीं मानते। और कारण उनके, जो मैंने कहा ना कि महिलाएं ही करती हैं, और उसके कारण हैं क्योंकि उन्होंने एक कठिन जीवन जिया है। उन्हें लगता है कि तुम्हारा जैसा जिंदगी था, कि जो आगे बेटी होंगी उनकी भी वही जिंदगी होगी, इसलिए वो चाहते हैं कि एक बेटा हो। वो महिलाओं की ये एक सोच बन गई है कि महिला है तो देखो ये दूसरे स्तर की इंसान है, ये महिलाएं ही मानती हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में आप क्या समझते हैं, क्या पोजीशन हो गई है महिलाओं की? जैसे हम अगर नेताओं की बात करें, आमतौर पे कह दिया जाएगा नहीं नहीं बहुत हिस्सेदारी है महिलाओं की, जैसे कि कुछ नाम अगर लीडर्स के लिए जाएं तो ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं, इनके ही आएंगे। लेकिन क्या लोकल जो लेवल है, जैसे जिला स्तर पे या सरपंच ग्राम पंचायत के स्तर पे, उसमें जो रिजर्वेशन देने की कोशिश हो रही है, कुछ जगह पर कुछ हद तक दी भी गई है, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ा है उससे? देखो इस बारे में, क्योंकि अभी यूपी के अंतिम चरण के चुनाव का शायद कल प्रचार खत्म हो चुका है, और यहाँ मेरे बोलने से शायद वहाँ असर भी नहीं पड़ना, तो मैं बोलती हूँ। एक वहाँ पे प्रियंका गांधी ने एक कहा कि हम 50% अबाउट टिकट्स महिलाओं को देंगे। अब जो मोमबत्ती गैंग होती है, हालांकि मैंने खुद भी ये चीज़ें की हैं कि कोई कुछ घटना हुई है तो मोमबत्ती लेके हम कैंडल मार्च निकालेंगे, तो मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ कि मोमबत्ती गैंग एक्टिव हो जाती है जब कोई घटना होती है। अब एक पार्टी ने 45-50% टिकट दे दी महिलाओं को, महिलाओं की आबादी 50% है, करो ना सपोर्ट, बनाओ ना दिया मैंने। अब ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है कि सपोर्ट करे कि नहीं करे। हाँ, देखो आप कहते हो कि महिलाओं को पार्टियां बराबरी नहीं देती, जब पार्टी ने बराबरी दी तब महिलाओं ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये चीज़ भी देखने वाली है। और इसमें मैं ये भी कहूँगी, मैं ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रही, हर पार्टी के लिए ये ओवरऑल बात है कि पार्टियां महिलाओं को तवज्जो तभी क्यों देती हैं जब उनकी हालात ठीक नहीं होती। आपको चढ़ाई में महिलाएं याद क्यों नहीं आती? जब लगता है कि पार्टी की हालात खराब है। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज़ पंजाब में नहीं की गई है, हाँ, खाली यूपी में किया गया। यूपी में कांग्रेस आनी नहीं है, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, हाँ। उत्तर प्रदेश में आपको याद आ गया कि महिलाओं की आधी आबादी है तो आधी टिकटें देनी चाहिए, तो आधी आबादी पंजाब में भी है, वहाँ पे आपने क्यों नहीं दी आधी टिकटें महिलाओं को? क्योंकि वहाँ पे पार्टी के हालात उन्हें बेहतर लगे होंगे। तो सत्ता से दूर रखो महिलाओं को, जब सत्ता आनी ही नहीं है तो कर दो चैरिटी। ये होता है महिलाओं के साथ, ये
हमेशा होता है महिलाओं के साथ। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में महिलाएं हैं उन्हें ये चीज़ें समझनी होंगी और अपनी मांग रखनी होंगी। अच्छा, बदलाव का क्या तरीका है? अल्टीमेट मॉडल कह सकते हैं जिसको, कि वो ऊपर से बदलाव होना शुरू होगा, मुझे नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपको क्या लगता है कैसे बदलाव हो? जो नीचे से भी हो तो कहाँ से शुरुआत हो, किस जगह पे चेंज करने की ज़रूरत है? मैं पिछली बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे अभी कई बार हम काम करते हैं, मैं एक फील्ड में काम करती हूँ, तो हमारा कंपटीशन रहता है अलग अलग संगठनों के साथ। तो कई बार जैसे होता है तो मैं कह देती हूँ कि मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, तो कहते वो भी आया था, वो भी आया, मतलब जो और पार्टियों के संगठनों के कार्यकर्ता या नेता हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि यूपी में ही आपका नारा है क्या, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? हरियाणा में मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, आया होगा वो, मैं क्या करूँ? तो मतलब अगर आपका कोई विचारधारा है तो वो स्टेट वाइज नहीं हो सकती, है ना? पर लड़कियां और पार्टियों में भी हैं और वो भी लड़ सकती हैं। और आपकी ही पार्टी दूसरे स्टेट में आप लड़कियां नहीं लड़ सकती क्या? तो वहां जाके ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। मेरा जो मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण महिलाएं ही कर सकती हैं। किसानों के हालात में सुधार किसान ही कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां रास्ता दिखा सकती हैं, असिस्ट कर सकती हैं, लेकिन सब कुछ हम राजनीति पे नहीं छोड़ सकते। सब कुछ हम राजनीति पे नहीं छोड़ सकते। मैं ऐसी बहुत महिलाओं को जानती हूँ। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मैं टीचिंग लाइन में थी। तो वो लड़की डाइवोर्सी थी। तो वो हमेशा हर लड़की को ये कहती थी, मतलब पढ़ाने के साथ साथ, कि कभी बेटा अपना सरनेम चेंज मत करना। अभी ये ट्रेंड है कि शादी होते ही बड़ा जल्दी अपने हस्बैंड का सरनेम लगाने लग जाती हैं। तो उसने कागज़ों में बदलवा लिया और फिर वो मतलब लाइफ में किसी के कुछ भी हो सकता है। तो वो हमेशा कहती थी कि क्या ज़रूरत है अपनी आइडेंटिटी जो आपको बचपन से मिली उसे बदलने की। यहाँ पे एक और चीज़ ये भी तो है, जैसे कि इसी को लेकर के हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, जो वेरिफिकेशन करता है कागज़ की, वो बड़ा ही गंदा तरीके से काम करता है। जैसे मेरे सरनेम सेम अगर लड़की है, मेरे सेम सरनेम है, तो बड़ी जल्दी मान लेंगे कि हाँ इसकी रिलेटिव होगी। अगर वहीं पे वो लड़की जो अपना सरनेम चेंज नहीं कर रही है मेरे साथ में, मानेंगे ही नहीं कि ये इसकी वाइफ है, फिर बोलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लेके घूमो। लेकिन मैं यही तो कहती हूँ कि हमारा जो यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर था, देखो बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा की बात करें, एक गोत्र के भाई बहन होते थे, लेकिन अभी शादी होते ही अपना वो पति का गोत्र लगाएंगे। आप अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं रखते? वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो महिला हमेशा कहती थी कि ज़िंदगी के अंदर बुरी सिचुएशन आए तो पति चेंज हो सकता है लेकिन पिता चेंज नहीं होगा। आपकी क्या मजबूरी है कि आपको क्या शौक चढ़ा है कि आप फट अपना जो आइडेंटिटी आपको बचपन से मिली है वो बदल रहे हो। तो मेरे को वो चीज़ें बड़ी एक बेसिक होता है ये कि आप की मजबूरी क्या है। आपको कोई फोर्स कर रहा है? फोर्स कोई नहीं करता, शौक में चोरी होके। लेकिन बाद में समझ में आती हैं चीज़ें कि कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि आपको महसूस होता है कि आपने सारे कागज़ बदलवा लिए और अब ये फिर आपको ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। और कई चीज़ें होती हैं, अब जैसे कई फॉर्म्स में होता है वाइफ ऑफ, तो कहीं मतलब वाइफ ऑफ श्री, या तो पिता का नाम लिखो, अब बाकी इसमें सुधार हो चुका है, मदर का नाम नहीं आता था, या तो पिता का लिखो, हस्बैंड ऑफ भी नहीं आता है, लगा लीजिए अगर मेरे नाम के हस्बैंड ऑफ समवन। हाँ, वो क्यों नहीं होता? तो वहाँ पे थोड़ा सा महसूस तो होता है ऑब्वियसली कि सरकारी सिस्टम में भी कहीं बराबरी नहीं है। पैट्रियार्की के हिसाब से चलता है, अभी भी चलता आ रहा है, वो बिल्कुल चलता आ रहा है कि अगर आप बराबरी चाहते हैं तो आपको कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। बराबरी बैठ के नहीं मिलती कि आप सोफा पे बैठे हो और आपको बराबरी मिल जाए, आपको बराबर की मेहनत भी करनी होगी। अभी मैं देखती हूँ कि जो फेमिनिज्म है, अभी हम कहीं रोड पे देख रहे हैं कि ऑटो के अंदर एक बुजुर्ग, एक महिलाएं, लड़कियाँ 18, 20, 22 साल की लड़कियाँ जो हेल्दी हैं, बीमार नहीं हैं, बूढ़ी नहीं हैं, वो बैठेंगी तो कहेंगे अंकल जी जो 70 साल के बुजुर्ग को कि आप फट्टी पे बैठ जाइए। तो
आपको क्या तकलीफ है? आप बुजुर्ग की जगह लेके और ये कहो कि हम नारी हैं, ये आपकी ताकत नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी है। अगर आपको बराबर का हक चाहिए तो आपको बराबर की स्ट्रगल भी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अभी मेरे को याद है कि मेरी दादी बताती थी कि हम तो बहुत गहरे गहरे इसमें तालाबों में, जिनको जोड़ बोलते हैं, नहरों में उल्टे भी तैर लेते थे, सीधे भी तैर लेते थे। आजकल की लड़की को आप नहर में या इसमें जो नहीं आता ज़्यादा, हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मतलब वो आती ही नहीं है, अगर डाल दोगे तो मरी निकलेगी। तो सिर्फ वही बात, आप उसको लगे जीन्स पहनना ही सशक्तिकरण है या निक्कर पहनना ही सशक्तिकरण है। मैं वो चीज़, मेरा कॉन्सेप्ट है कि सशक्तिकरण का मतलब आप ज़िंदगी में कितने कॉन्फिडेंस, कितनी खुशहाली के साथ और कितनी शांति के साथ जी सकते हो। इसे मेरा एक और सवाल है, जैसे कहा कि जो बैठने को लेकर के चीज़ रहती है बस में भी, जैसे अगर लगा लीजिए 3 लोगों की सीट है और एक पे लड़का बैठा और एक और लड़की आ गई, दूसरी जगह खाली है, तो वो बोलेगी लड़के को कि आप वहाँ पे बैठिए, मैं लड़कियों के साथ ही बैठूँगी। तो वो जो होता ना, एक बुरे तरीके से टच करने की कोशिश होती है, भीड़ समझ के या ऑटो में पास बैठे देंगे, वो भी एक उसका कारण मुझे लगता है। आपको क्या लग रहा है उसके बारे में? देखो, वो चीज़ अलग है, वो ठीक है कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं बैंक में देखती हूँ, बैंक के अंदर सिस्टम है कि आप टोकन लीजिए, आपका नंबर आएगा, आप आराम से चेयर पे बैठिए। वहाँ पे भी कई बार मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक बहुत लंबी लाइन में, जिसके अंदर दुकानदार खड़े हैं, जिनको दुकान पे जाके काम करना है, वो तो अपनी लाइन में खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। 2 लड़कियों को मैंने खुद देखा और कहा भी, वो अंकल जी हटना, भैया हटना हटना, हम लेट हो रहे हैं। भैया, आपके बाल स्ट्रेट हैं, देख के लगता तो नहीं कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है। अगर आपके पास बैंक की लाइन में खड़े होने का टाइम नहीं है तो आपके पास ये इतना बाल स्ट्रेट करवाने का, हेयर कलर कराने का टाइम कैसे है? दुकानदार विल है जो 10 घंटे दुकान पे ड्यूटी करता है, बस वो सिर्फ इसलिए चुप हो जाते हैं कि कोई नहीं यार, कोई नहीं, बच्चे हैं। लेकिन महिला को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपको बराबरी चाहिए तो बराबर खड़े भी होना पड़ेगा। बराबर, मैंने जैसा कहा कि बराबरी के अधिकार चाहिए तो बराबरी की मेहनत करनी पड़ेगी, तब समाज देता है, तब समाज देता है। समाज को पे हर चीज़ थोपना ठीक नहीं होता कि समाज लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, लड़की को भी मेहनत करनी पड़ेगी, बराबरी के लिए बराबर जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। और ख़ास करके स्विमिंग, बाइक चलाना और भी जो काम है बहुत ज़रूरी है, सीख लें। और बात जो आती है कि बाहर जाएंगे तो कोई छेड़ देगा, भाई छेड़ने दो, वहीं पे उनको लथेड़ दो, उसकी वजह से डरो नहीं कि वहाँ पे नहीं बैठेंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे।